जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल कोर्ट्स में जिस प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके कारण कई सारे ऐसे मामले वीडियो रिकॉर्डिंग के हेल्प से सामने निकल कर आते हैं, जिनको कि देखकर हमें भी लगता है कि भाई वाकई में किस किस प्रकार के लोग काम करते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्य अभी हाल ही का निकल कर सामने आया, जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने सोमवार 22 मई को प्रदेश में बागेश्वर धाम के धार्मिक आयोजन को रोकने के लिए दायर हुई एक दूसरी जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया। दरअसल यह आयोजन इसी महीने की 23 मई मतलब कि आज और कल जिला बालाघाट के गांव लिंगा स्थित रानी दुर्गावती महाविद्यालय मैदान में होना प्रस्तावित है। यह याचिका एक वकील द्वारा कथित आदिवासी संगठन की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें आयोजन से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था। इस याचिका पर हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय खासा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में याचिकाकर्ता के वकील ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आदिवासियों के धर्मस्थल पर बड़ा देव भगवान के बजाय कहीं और करवाने की मांग करी। इस मांग पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सवाल किया कि जहां अभी कथा होनी है वहां किस बात से आदिवासी लोगों की भावनाएं आहत होंगी और वहां की मान्यताएं क्या हैं। कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए। इसी दौरान उन्होंने संविधान का हवाला दिया और जज पर अपनी बात ना सुनने का आरोप लगा दिया। वकील ने कहा कि संविधान में प्रावधान है, वहीं तो बता रहा हूं, आप समझने को तैयार ही नहीं। ये बात वकील ने कही। वकील के जवाब पर जस्टिस विवेक ने उन्हें ठीक से बात करने के लिए कहा। हालांकि इसके बाद भी वकील ने कोर्ट में जज से कहा कि आप सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वकील के इन शब्दों पर जज ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी करने के आदेश दिए। जस्टिस विवेक ने कहा कि आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है, अपना जवाब आप नोटिस में दीजिए। जज ने आगे से गलत बहस करने पर वकील को जेल भेजने की भी चेतावनी डाली। इस वीडियो में आगे जस्टिस विवेक ने वकील से सर्व आदिवासी समाज के बारे में पूछते हुए सवाल किया कि उन्हें बहस के लिए किसने अधिकृत किया है। साथ ही कहा कि ध्यान रहे, जरा सी भी उल्टी सीधी बहस करी तो यहीं से जेल भेज दूंगा, वकालत खत्म हो जाएगी। तहजीब से बात करना सीख लो, बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी जमा कर लोगे। ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत ही बंद हो जाएगी। तुम लोगों को सिखाकर भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। जाहिर सी बात है, जज ने वकील से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा। वहीं एक सवाल के जवाब में वकील ने खुद के हाईकोर्ट में साल 2007 से प्रैक्टिस किए जाने की बात भी कही। याचिकाकर्ता के नाम के तौर पर हेमलता दुर्वे और कर्नल हरदाम का नाम था। याचिकाकर्ता समूह सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष का नाम के तौर पर सादे कागज में मनशाराम मनावी दर्ज था। जस्टिस विवेक ने इस संगठन के रजिस्ट्रेशन और लेटर हेड आदि के बारे में पूछा तो वकील ने रजिस्ट्रेशन होने पर कोर्ट में ना लगाने की जानकारी दी। इस जवाब पर जस्टिस विवेक ने टिप्पणी करते हुए ऐसी याचिका को स्पॉन्सर पिटीशन कहा। आखिरकार हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विवेक ने वकील से रजिस्ट्रेशन लगाकर केस फिर से फाइल करने की सलाह दी। साथ ही अंत में कहा कि पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने की वजह से कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपने आदेश में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस बात का भी जिक्र किया कि तथाकथित सर्व आदिवासी समाज के वकील ने सवालों के जवाब देने के बजाय बेवजह की बहस करी। आदेश के मुताबिक अधूरे कागजातों के साथ पेश हुआ याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाया कि प्रस्तावित कथा से आदिवासी समाज की भावनाएं आखिर किस प्रकार से आहत होने वाली। खास बात यह भी रही कि याचिका दायर करने वाले वकील को इसी मामले में जस्टिस विवेक अग्रवाल द्वारा 18 मई को दिए गए आदेश की जानकारी ही नहीं थी। तब जस्टिस विवेक ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोकने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री के 23 से 24 मई वाले इस कार्यक्रम को रद्द करवाने संबंधी एक याचिका 18 मई को जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने खारिज कर दी थी। तब आदिवासी विकास परिषद के दिनेश कुमार ध्रुव की ओर से पेश हुए वकील प्रहलाद चौधरी ने कथा से आदिवासी क्षेत्रों के प्रभावित होने, आदिवासियों की मर्जी के विरुद्ध आयोजन होने, ग्राम सभा की अनुमति न होने और साल 2023 विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने जैसी दलीलें दी थी। एडवोकेट चौधरी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का भी आरोप लगाया था। जाहिर सी बात है, इन सभी दलीलों के जवाब में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आपत्ति होने पर किसी संगठन की बजाय सीधे ग्राम सभा को कोर्ट आने की बात कही थी। आयोजन के लिए ग्राम सभा की अनुमति की जरूरत न होने की जानकारी देते हुए उन्होंने याचिका को प्रायोजित बताया था। साथ ही जस्टिस विवेक ने यह भी बताया था कि इस बात के भी सबूत नहीं कथा से आदिवासियों पर असर पड़ेगा। कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने राज्य सरकार की बताई थी। गौरतलब है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद से बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फायरब्रांड कथावाचक कहा जाने लगा है। अभी कुछ समय पहले ही बिहार सरकार द्वारा उनके कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया था। खुद पर हो रहे इन हमलों पर टिप्पणी करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उस हाथी का उदाहरण दिया जिसके गांव में जाने पर कई लोग उसे केले, पूड़ी और तरह तरह के पकवान खिलाकर गणेश मानकर उसकी पूजा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आवारा कुत्ते भौंकने लगते हैं।
बकौल धीरेन्द्र शास्त्री, अगर हाथी कुत्तों को जवाब देने लगे तो लोग हाथी को पागल ही कहेंगे, इसलिए हाथी उन कुत्तों को अनदेखा करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। ये मामला इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।